जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरे पास पैसा है ही नहीं, मेरे पास घर है ही नहीं, मेरे पास कोई मित्र है ही नहीं, इस तरह के जो सेंटेंस बनाने होते हैं, तो इस तरह के लिए जो है कौन से स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं, आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे डू या डज, प्लस लिखेंगे नॉट, प्लस लिखेंगे हैव, प्लस ए या एन, यहाँ प्लस नाउन, प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज, प्लस हैव, प्लस ए या एन, प्लस नाउन, प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डू होगा इसका प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जबकि डज होगा तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होगा। उसके बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे हैव। हैव के बाद ए या एन का प्रयोग करेंगे, तो ये जहाँ जरूरत होगा ना वहां पे करेंगे हम, क्योंकि जहां जरूरत नहीं होगा इसका वहां पे ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि डज का डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, यानी यूज ऑफ डू। डू का प्रयोग यानी डू इज यूज फॉर, डू इज यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट ओनली, यानी डू का प्रयोग हम केवल प्लूरल सब्जेक्ट में करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, वी मीन्स हम लोग, दे मीन्स वे लोग, यू मीन्स आप लोग, तुम लोग, एंड वन, मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम होगा तो वहां पे हम डू का प्रयोग करेंगे। जैसे एक से अधिक नाम का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा राम और श्याम, यानी राम एंड श्याम, यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, यानी नोट नंबर 2, यूज ऑफ डज, यानी डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, लिखेंगे डज इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली, सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली, यानी डज का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे ही का मतलब होता है वह, और ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और इसका प्रयोग हम मेल के लिए करते हैं। जबकि सी का मतलब होता है वह, और इसका प्रयोग हम लोग फीमेल के लिए करते हैं। ईट का मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग हम लोग जो है नॉन लिविंग में करते हैं। एंड एनी नेम, और कोई भी नाम होगा तो वहाँ पे हम जो है वो डज का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा एग्जाम्पल में हमने लिखा राम श्याम, कोई भी एक नाम हो तो उसके साथ हम डज का ही प्रयोग करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं वाक्य बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे। यानी यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मेरे पास समय है ही नहीं, है ही नहीं, मेरे पास समय है ही नहीं। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मेरे का इंग्लिश क्या लिखेंगे, आई के साथ प्रयोग करेंगे डू का, क्योंकि आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब रखेंगे यानी डू रखेंगे। इसके बाद क्या लिखना है आपको, नॉट लिख देना है। अब क्या है कि इसके बाद जो है पास के लिए क्या कर देंगे, हैव लिख देंगे। अब बच जाएगा क्या, समय, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसमें ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि नियम है कि नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, यानी आर्टिकल जो है ए या एन का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन में नहीं होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यानी उसके पास पैसा, उसके पास पैसा है ही नहीं, उसके पास पैसा है ही नहीं, यानी इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसके के लिए लिखेंगे ही। अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये जो है थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे डज नॉट। अब लिखेंगे पास के लिए लिख देंगे हैव, और पैसा का हो जाएगा मनी, यानी अब हम यहाँ क्या करेंगे, ही डज नॉट हैव मनी, यानी उसके पास पैसा है ही नहीं। अगर यही आपको कहना हो कि मेरे पास कलम
है ही नहीं, है ही नहीं, मेरे पास कलम है ही नहीं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या हो जाएगा, डू, इसके बाद जोड़ देंगे नॉट, है पास के लिए लिखेंगे हैव, और कलम यानी ए पेन कर देंगे। यानी अगर आपको कहना हो कि मेरे पास कलम है ही नहीं, आप कहेंगे आई डू नॉट हैव ए पेन। इस तरह करके जो है, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि उन लोगों के पास दूध, उन लोगों के पास दूध है ही नहीं, है ही नहीं, उन लोगों के पास दूध है ही नहीं। इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उन लोगों का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे दे के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो यहाँ लिखेंगे प्लूरल वर्ब लिखेंगे यानी डू लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे नॉट, और पास के लिए लिखेंगे हैव, और दूध के लिए हो जाएगा मिल्क। यानी अगर आपको कहना हो कि उन लोगों के पास दूध है ही नहीं, तो आप कहेंगे दे डू नॉट हैव मिल्क। इस तरह करके जो है बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।